मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और आज के समय में मनुष्य अपने पेट भरने के लिए न सिर्फ इनकी हत्या करता है बल्कि इनका बड़े मजे से सेवन भी करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही मनुष्य मांस खाना छोड़ दे तो उससे प्रकृति पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, वैसे तो ये एक कल्पना मात्र ही है, लेकिन यदि संपूर्ण जगत शाकाहारी हो जाए तो इससे न सिर्फ सृष्टि का उद्धार होगा बल्कि हमारी सेहत, जलवायु और वातावरण में भारी सुधार देखने को भी मिलेगा। दरअसल हाल ही में हुई एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार अगर 2050 तक मनुष्य मांस खाना छोड़ दे तो प्रति वर्ष 70 लाख कम मृत्यु होंगी और यदि हम पूरी तरह पशु से जुड़े उत्पादन को त्याग दे तो यकीनन मृत्यु दर घटकर 80 लाख प्रति वर्ष हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं मित्रों, खाद्य सामग्रियों से जुड़े उत्सर्जन में 60% की गिरावट आएगी जो कि लाल मांस से मुक्ति का कारण बनेगा। वहीं शाकाहारी बनने से जंगलों में संतुलन बना रहेगा, जलवायु परिवर्तन में कमी आएगी और साथ ही खत्म हो रही जैविकता फिर से वापस आ जाएंगी। इससे पशुओं से जुड़े कार्यों में सम्मिलित लोगों को नुकसान का फायदा उठाना पड़ेगा। उन्हें खेती, बायो ऊर्जा, वनीकरण जैसे क्षेत्रों की तरफ ना चाहकर भी मजबूरी में मोड़ना पड़ेगा और अगर ऐसे व्यक्तियों को दूसरा अन्य रोजगार नहीं मिलता तो यकीनन कई देशों को बेरोजगारी का सामना भी करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा शाकाहारी होने से दुनिया के कई हिस्सों में परंपराएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी, क्योंकि दुनिया भर में कुछ ऐसे भी समुदाय हैं जो शादी या फंक्शन में मांस उपहार में देते हैं। वह भारी संख्या में जीव हत्या करते हैं और उनके मांस को अलग अलग करके अपने परिजनों को उपहार के स्वरूप में बांटते हैं। अब जो कि सब शाकाहारी हो जाएंगे तो मांस की खपत नहीं होगी, जिससे मनुष्यों में जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की कुछ जटिल बीमारियों में से कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसे रोगों का कारण मांस है। अब क्योंकि रोग कम होंगे इसलिए अब दवाइयों की खपत भी कम हो जाएंगी और न सिर्फ दवाइयों के होने वाले बेफिजूल के खर्चों से लोग बचेंगे बल्कि खुद को ज्यादा स्वस्थ भी महसूस करेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा धार्मिक पहलुओं के मुताबिक भी सनातन धर्म में मांस खाने की मनाही है। यजुर्वेद के अनुसार मनुष्यों को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों का भी हित करें। यजुर्वेद में ये बताया गया है कि मनुष्यों को हमेशा चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। जो लोग नर और मादा, भ्रूण और अंडों के नाश से मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं वो पाप के भागीदार होते हैं, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। साथ ही गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मांसाहार भोजन राक्षसों के लिए है, न कि इंसानों के लिए। उनके मुताबिक मांस एक तामसिक भोजन है जिसके सेवन से बुद्धि क्षीण होने लगती है। मनुष्य ना चाहकर भी अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। इससे मनुष्य अपराधों के भागीदार होते हैं और ऐसे मनुष्यों की पूजा कभी स्वीकार नहीं होती। गीता के साथ साथ हिंदू धर्म के तमाम ग्रंथों में शाकाहारी बनने पर जोर दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि शाकाहारी भोजन करने वाले व्यक्तियों के विचार भी सात्विक होते हैं। तामसिक भोजन में मांस और शराब जैसी चीजों का सेवन करने वाले मनुष्य हमेशा अपने बुरे कर्मों की वजह से बीमार और आलसी बने रहते हैं। जो व्यक्ति मांस खाते हैं वो मृत्यु के बाद 36 प्रकार के नरकों में से एक रूरु नर्क में जाते हैं, जहां उनके शरीर के टुकड़े करके गर्म तेल में तला जाता है और ये पूरी प्रक्रिया को सहना आत्मा के लिए काफी कष्टदायक होता है। मित्रों, न केवल सनातन धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी हमेशा ये उद्देश्य दिया जाता है कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि किसी जीव को जीवन देने में है। हम भी आपसे यही आशा करेंगे कि अगर आप मांसाहारी हैं तो तुरंत इसे त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलें, ताकि आपको मृत्यु लोक के बाद भी अन्य लोकों में भी सुख की प्राप्ति हो सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।